गुयान शेन को शन लुआन का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठा के कहता है, क्या हुआ लुआन? तो शन लुआन फ़ोन पे बताता है, क्या तुम आज रात वापस नहीं आ रहे? गुयान शेन कहता है, आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हारा साथ देने वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे घर पर वेन्यानान की देखभाल रखने को कहा है। तो शन लुआन कहता है, वेन्यानान की देखभाल रखने के लिए? क्यों? क्या वहाँ घर पे कोई नौकर नहीं है? आंटी जानती है तुम उससे कितना नफरत करते हो। तो गुयान शेन सर पकड़ते हुए कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। शन लुआन कहता है, लेकिन मैंने हमारे लिए डिनर बनाया है। पर गुयान शेन उसे मनाते हुए कहता है, हे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊँगा। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम जब चाहो तब मुझे फ़ोन कर सकते हो। यह सुनकर शन लुआन ल्यूयन के लिए अपने मन में बोलता है, उसकी माँ, वो बिच हमेशा मेरा प्लान खराब कर देती है। वहाँ गुयान शेन फ़ोन काट देता है तो शन लुआन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा कदम उठाने की ज़रूरत है। वो अपने अंकल को टेक्स्ट करता है कि अंकल मैं आपसे कल मिलने आऊँगा, अभी हमारे प्लान को शुरू करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर वेन्यानान के रूम से अभी तक गुयान शेन गया नहीं था और वेन्यानान बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो गुयान शेन तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। वेन्यानान अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकलता है और गुयान शेन से कहता है, तुम यहाँ हो? गुयान शेन तो अपने हाथ में सिगरेट लिए खड़ा था और वेन्यानान को देख ही जा रहा था और वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन वेन्यानान को धुएं की वजह से खांसी होती है और वो खांसते हुए कहना चाह रहा था कि प्लीज़ इस धुएं को बंद करो, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो पूरा नहीं बोल पाता। वहाँ गुयान शेन सिगरेट बुझा देता है और दूसरी ओर मुड़कर कहता है, मैं तुम्हारे लिए पॉरिज लाया था। तो वेन्यानान बैठकर उसे शुक्रिया करता है तो गुयान शेन दूसरी ओर ही देखे हुए कहता है, ये सब मुझे मेरी माँ ने करने को कहा है, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। तो वेन्यानान स्माइल करते हुए उसके सामने देखकर कहता है, मुझे पता है। तो गुयान शेन उसे इस तरह से बिहेव करते देख सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, वेन्यानान को ये हो क्या गया है, ऐसा लगता है उसमें थोड़े बदलाव आ गए हैं। वेन्यानान बैठा खा रहा था और गुयान शेन तो लगातार उसे घूरे ही जा रहा था। तो वेन्यानान कहता है, तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं, जब मैं खा लूँगा तो मैं प्लेट नीचे भिजवा दूँगा। लेकिन गुयान शेन कहता है, ये वही है जो मेरी माँ ने मुझे करने को कहा है, इसे मिलाकर कि पॉरिज फिनिश करते हुए तुम्हारे ऊपर नज़र रखना। तो वेन्यानान फाइन कहकर खाने लगता है और फिर वो खाने के बाद खाली प्लेट टेबल पे रखता है तो गुयान शेन प्लेट उठाकर कहता है, मेरी माँ ने मुझसे जो करने को कहा था वो मैंने कर दिया, तो मुझे आशा है कि तुम उसे ये सब बताओगे। तो वेन्यानान कहता है, ओके। फिर गुयान शेन जाने लगता है। उसे वेन्यानान देखकर मन में बोलता है, अगर तुम ये अपनी मर्जी से करते तो ये बहुत अच्छा होता। वहाँ गुयान शेन नीचे जाकर जोर से खाली प्लेट टेबल पे रखता है और जुयान फेंग को कहता है, पॉरिज ऑलरेडी फिनिश हो गया है, ऊपर से मैं खाते वक्त उसके साथ भी रहा, क्या अब मेरे लिए कुछ करने को बचा है? तो जुयान फेंग निवाला बनाते हुए ही कहता है, बिल्कुल, कल तुम्हें यही कंटिन्यू रखना है। ये सुनकर गुयान शेन गुस्सा हो जाता है और जुयान फेंग की ओर देखकर जोर से कहता है, अगर उसका चीनी मिट्टी का गुड़िया जैसा शरीर कभी ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं अपनी बाकी बची जिंदगी में कभी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा? लेकिन जुयान फेंग खाना खाते हुए एकदम चिल मार के कहता है, ये तुम्हारी माँ का फैसला है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो गुयान शेन दूसरी ओर देखे हुए ही कहता है, तुम सब लोग बस यही चाहते हो कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं और इस शादी में जुड़ा रहूं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो किस तरह का इंसान है। तो जुयान फेंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मुझे तो लगता है तुम अंधे हो और तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं, मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुम्हारी माँ ने मुझे करने को कहा है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, तो आज रात तुम न्यान के रूम में सोओगे, तो फिर उठो और सोने जाओ। गुयान शेन को वेन्यानान के रूम में उसके साथ सोना होगा। ये सुनकर गुयान शेन अपना हाथ टेबल पे जोर से पछाड़ता हुआ मना कर देता है और जोर से कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर जुयान फेंग टिश्यू से मुंह पोंछता हुआ कहता है, वो अभी बहुत ही बुरी हेल्थ कंडीशन में है, अगर उसे आधी रात को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे?
और भूलो मत कि तुम्हारे आवेग में आने की वजह से ही अभी उसकी इतनी खराब हालत हुई है। और फिर वो कोल्ड टोन में कहता है, या फिर तुम अपनी माँ से डिसोबे होना चाहते हो। जो यानफेंग ने गुयानशेन को ये याद दिला दिया कि उसकी माँ ने शेनलुआन को गायब करने की बात करी थी। फिर जाके गुयानशेन मानता है। वो अपना सर पकड़ के कहता है, ओके फाइन, मैं आज रात उसके रूम में सो लूँगा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी माँ के आदेश इतने ज़्यादा मानोगे। तो जो यानफेंग कहता है, इसे कंसाइनमेंट कह लो कि मैं थर्ड पार्टी को माल भेजने गया हूँ। फिर गुयानशेन ऊपर जाता है। वेन्यानान के रूम का दरवाज़ा खुलता है। वेन्यानान अपने रूम के बाहर गुयानशेन को देखकर चौंक जाता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। वहाँ गुयानशेन बिना कुछ बोले ही अंदर आ जाता है। वेन्यानान उसे देख रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन गुयानशेन तो उसके सामने देख भी नहीं रहा था। फिर वेन्यानान पूछता है, क्या तुम आज रात यहाँ सोने वाले हो? अगर तुम्हारी माँ ने तुमसे ये करने को कहा है तो मैं उसे बता दूंगा कि हमें इस तरह की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुयानशेन गद्दा बिछाते हुए ज़ोर से कहता है, बहुत हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही नहीं हुआ, तो अच्छे बनने का नाटक बंद करो। फिर गुयानशेन वेन्यानान की ओर पीठ करके बैठा सोचता है, मैं सच में नहीं समझ पा रहा, आखिर मेरी माँ मुझे उसके रूम में सुलाकर करना क्या चाहती है। ऐसा करके मुझे उससे और भी ज़्यादा इरिटेशन होगी। और वहाँ वेन्यानान मन में सोच रहा था कि मुझे लगा था कि जहाँ तक मैं क्वाइटली तुम्हारे साथ रहूँगा, एक दिन तुम मुझे नोटिस कर लोगे, लेकिन अब तक हमारे बीच सिर्फ इरिटेशन और एम्बेरसमेंट ही रही है, कुछ नहीं बचा, कोई चांस नहीं। वेन्यानान तो ये सोचते हुए ही सो जाता है, लेकिन वहाँ गुयानशेन को नींद नहीं आ रही थी। वो बस वेन्यानान के साथ एक ही रूम में सोना नहीं चाहता था। वो पीछे देखता है और फिर वो उठकर सोते हुए वेन्यानान को देखता है। उसे उन दोनों की शादी वाला दिन याद आता है। उस दिन वेन्यानान बहुत ही ज़्यादा खुश था और पूछ रहा था कि क्या वो ये फूल घर ले जा सकता है। उस दिन को याद करके गुयानशेन मन में बोलता है, तुम उस दिन इतने खुश क्यों थे? वेन्यानान, क्या तुम बेवकूफ़ों की तरह एक्टिंग कर रहे थे? गुयानशेन वेन्यानान के पास बैठ जाता है और उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वो बिना खुद को रोके ही ये कर देता है, उसको ये रियलाइज भी नहीं होता। वेन्याना नींद में ही जोर से बोलने लगता है, नहीं नहीं, उसे मत मारो। तो गुयानशेन अपना हाथ हटाता है और मन में बोलता है, आखिर मुझे हो क्या रहा है। वहाँ वेन्यानान अपनी आंखें खोलता है। वो हाफ स्लीप में ही था। उसे आज के गुयानशेन में हाई स्कूल वाला छोटा गुयानशेन दिखता है। वेन्यानान उसे हाई स्कूल वाला गुयानशेन समझ लेता है और उसको गले लगा लेता है और जोर से बोलता है, प्लीज उसे मत मारो। वेन्यानान का ऐसा बर्ताव देखकर गुयानशेन चौंक जाता है और जोर से उसका नाम लेता है। लेकिन वहाँ वेन्यानान को तो नींद में बुरा सपना चल रहा था। वो गुयानशेन को गुंडों से बचा रहा था कि गुंडे गुयानशेन को ना मारे। वो गुयानशेन को गले लगाए हुए ही बोल रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन गुयानशेन जोर से वेन्यानान का नाम लेता है तो वेन्यानान जाग जाता है। वो सिचुएशन को समझ जाता है और मन में बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया। वो तुरंत ही खुद को गुयानशेन पर से हटाता है और अपने सर पे हाथ रख के गुयानशेन को कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन गुयानशेन कहता है, क्या क्या तुम्हें नहीं पता था तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम पागल हो? तो वेन्यानान कहता है, सॉरी, मुझे लगा था मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन गुयानशेन बाहर जाने लगता है और कहता है, इवन अगर मेरी माँ ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ सोने के लिए कहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत मानना कि मैं ये सारा सेटअप एक्सेप्ट कर लूँगा। हर एक मिनट और हर एक सेकंड जो मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ वो मुझे एक्सट्रीमली डिस्गस्ट बनाता है। और फिर वो उतना कहकर जोर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वहाँ वेन्यानान साई करता है और मन में बोलता है, क्या ये सच में इतना डिस्गस्टिंग था? फिर वो अपनी इटर्निटी रिंग छूता है और मन में बोलता है, क्या मैं डिस्गस्टिंग हूँ? वहाँ गुयानशेन सोचते हुए जा रहा था, अभी हुआ क्या था? मुझे उस पर एक पल के लिए दया क्यों आई?
गुयानशिन वेन्यानान को उस तरह से देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। वो मन में बोलता है, अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर वो अपना पजामा उतार के बाथरूम में जाता है और हॉट शावर लेते हुए मन में बोलता है, शांत हो जाओ गुयानशिन, बहको मत। न्यान जैसा कोई पाखंडी, क्या वो लोगों के दिल चुराने में माहिर नहीं? मुझे खुद को शांत करने की ज़रूरत है। जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ लुआन है। मुझे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो वेन्यानान ही था जिसने मेरी पूरी लाइफ खराब की है। उस जैसा इंसान डेफिनेटली माफ़ी के लायक ही नहीं। गुयानशिन को हर बार वेन्यानान के लिए फीलिंग आती है, लेकिन वो इस तरह से ही अपने दिमाग को मना लेता है। दूसरे दिन वेन्यानान आ रहा था और ल्यूयुन चाय पीती हुई उसे कहती है, न्यान यहाँ आओ, ब्रेकफास्ट तैयार ही है। वेन्यानान उसके पास बैठकर उसे कहता है, मॉम आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? तो ल्यूयुन कहती है, युआनफेंग आज कंपनी के काम देखने गया है, इसलिए मैंने ये देखने के लिए यहाँ तक एक स्पेशल ट्रिप करी कि मेरा बेटा मेरी बात अच्छे से मान रहा है या नहीं। ल्यूयुन और वेन्यानान बातें कर रहे थे और वहाँ गुयानशिन आता है, हाथ में सूप का कटोरा लिए। वो बहुत ही गुस्से में था। वेन्यानान तो उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, यानशिन ये तुम क्या? लेकिन गुयानशिन थोड़ा पटकते हुए टेबल पे कटोरा रखता है और कहता है, कैसे बेवकूफ़ हो, नाटक करना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। फिर ल्यूयुन वेन्यानान की ओर स्माइल करते हुए कहती है, न्यान सूप पी लो, ये चिकन सूप है। मैंने अंकल शू को सुबह जल्दी बनाने के लिए कहा था ताकि तुम्हारी बॉडी फिर से रिप्लेनिश हो जाए। वेन्यानान कुछ नहीं बोलता और गुयानशिन वहाँ से मुंह चढ़ा के चला जाता है और सोफे पे गुस्से से बैठ जाता है और वेन्यानान को कोसता है। वहाँ वेन्यानान सूप के कटोरे में देखे हुए ही कहता है, थैंक यू मॉम, मैं ये सारा पी जाऊंगा। फिर वेन्यानान सूप खत्म करके खड़ा होते हुए ल्यूयुन से कहता है, मॉम मैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, इज इट ओके? तो ल्यूयुन कहती है, तुम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हो? यानशिन को तुम्हारे साथ चलने दो। लेकिन वेन्यानान कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस अकेले जाना चाहता हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो ल्यूयुन कहती है, अच्छा तो अगर यही तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन खुद का ध्यान रखना। फिर वेन्यानान बाहर जाने लगता है। उसे जाते देख गुयानशिन मन में बोलता है, वो अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ, लेकिन वो इतना जल्दी में क्यों है? वेन्यानान डॉक्टर ली शेंग के फिजिकल क्लिनिक पहुंचता है। वहां डॉक्टर ली दरवाज़ा खोलता है और वेन्यानान को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, न्यान तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम पहले से ज़्यादा थके हुए दिख रहे हो। लेकिन वेन्यानान तुरंत कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चिंता और डर दिख रहा था। फिर वो नीचे देखे हुए ही कहता है, डॉक्टर ली मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे लिए कोई दवा लिख दीजिए।